सोचिए, आज से लगभग 164 साल पहले एक आम आदमी के हाथ में एक छोटा सा कॉपर कॉइन था। ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, ना मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। और आज वही कॉइन मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। यह है 1862 का 1 क्वार्टर आना, जिसके ऊपर लिखा है विक्टोरिया क्वीन। लेकिन सवाल यह है, 1862 में ऐसा क्या हुआ कि यह कॉइन हिस्ट्री का एक साइलेंट विटनेस बन गया? और क्या आप बिलीव करेंगे कि इसी टाइप का 1862 क्वार्टर आने का एक रेयर एग्जांपल ऑक्शन में $1762, जी हां, अराउंड 1,68,000 में बिक चुका है। लेकिन रुकिए, आपके पास जो कॉइन है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इतनी नहीं हो जाती। आज समझते हैं क्यों। सबसे पहले कॉइन को ध्यान से देखते हैं। फ्रंट साइड पर हमें क्वीन विक्टोरिया का क्राउन पोर्ट्रेट दिखाई देता है और अराउंड द पोर्ट्रेट लिखा है विक्टोरिया क्वीन। आप देख सकते हैं क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक ब्रिटेन की मोनार्क थी। और रिवर्स साइड पर लिखा है 1 क्वार्टर आना इंडिया 1862। यह कॉइन कॉपर का बना था। इसका डिनोमिनेशन था 1 क्वार्टर आना। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, 4 क्वार्टर आना इज इक्वल टू 1 आना और 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपी। मतलब यह कॉइन 1/64 रुपी के बराबर था। आज के टाइम में हमारी डिनोमिनेशन बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस जमाने में छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स डेली ट्रांजैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, 1862 इंडिया के लिए एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं था। सिर्फ कुछ साल पहले 1857 का अपराइजिंग हो चुका था और 1858 के बाद इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया था। तो जब यह कॉइन 1862 में सर्कुलेट हो रहा था, इंडिया एक मेजर पॉलिटिकल ट्रांजिशन के बाद के पीरियड में था। और इसी ईयर में इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। 1 जुलाई 1862 को कैलकाटा हाई कोर्ट फॉर्मली ओपन हुआ। यह हाई कोर्ट के एक्ट ऑफ 1861 के बाद एस्टेब्लिश हुआ था और कैलकाटा हाई कोर्ट आज भी इंडिया के ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में से एक है। बॉम्बे और मद्रास में भी 1862 में हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए। सोचो, एक तरफ ये कॉइन बाजार में सर्कुलेट हो रहा था और दूसरी तरफ इंडिया का लीगल सिस्टम एक न्यू फेज में एंटर कर रहा था। और अब इंडिया से बाहर चलते हैं। 1862 में अमेरिका में अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी। इसी ईयर बैटल ऑफ एंटीटम हुआ, जो अमेरिकन सिविल वॉर का एक एक्सट्रीमली ब्लडी डे था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 23,000 कंबाइंड कैजुअलिटीज हुई। और इसी वॉर के दौरान एक और फैसिनेटिंग इवेंट हुआ। 9 मार्च 1862 को यूएसएस मॉनिटर और सीएसएस वर्जीनिया के बीच बैटल हुई। हिस्ट्री की पहली मेजर क्लैशेस में से एक बिटवीन आयरन क्लैड वॉरशिप्स। मतलब जब इंडिया में यह कॉपर क्वार्टर कॉइन अपनी जर्नी कर रहा था, उसी वक्त दुनिया में वॉरफेयर भी एक्सट्रीमली चेंज हो रहा था। वुडन वॉरशिप से आयरन आर्मर्ड शिप्स की तरफ दुनिया बढ़ रही थी। एक छोटा सा कॉइन और उसके पीछे एक रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। आज 1862 का 1 क्वार्टर आना कितने का है? यहां कलेक्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। ये सिर्फ ईयर पुराना होने से यह कॉइन वैल्यूएबल नहीं हो जाता। मिंट, वैरायटी, कंडीशन, सरफेस, स्ट्राइक और ग्रेडिंग सब मैटर करता है। 1862 का क्वार्टर आना का मल्टीपल वैरायटीज और मिंट इश्यूज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे इश्यूज का अलग वैरायटीज डॉक्यूमेंटेड हैं और कुछ एक्सट्रीमली रेयर प्रूफ रीस्ट्राइक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से प्राइसेस में ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। एक ऑर्डिनरी सर्कुलेटेड एग्जांपल रिलेटिवली मोडेस्ट प्राइस का हो सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल सर्टिफाइड रेयरिटी की प्राइस ड्रामेटिकली हाई हो सकती है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1862 सी 1/4 आना PR64 का एक एग्जांपल हेरिटेज ऑक्शंस में सितंबर 2012 में $1762 में
सोल्ड हुआ, विच मीन्स अराउंड 1,68,000 में। पर यह कॉइन कोई ऑर्डिनरी कॉइन नहीं था, यह प्रूफ कंडीशन में सर्टिफाइड एग्जाम्पल था। अब मेरे कॉइन की बात, आप जो कॉइन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें कंसिडरेबली सर्कुलेशन वियर है, इसलिए मैं इसे सिर्फ देखकर 17622 वाला कॉइन नहीं बोलूंगा। और यही एक इंपॉर्टेंट लेसन है कॉइन कलेक्टिंग का। सेम ईयर, सेम डिनोमिनेशन, फिर भी डिफरेंट वैरायटीज और कंडीशन की वजह से प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और मेरे कॉइन के केस में एग्जैक्ट मिंट वैरायटी आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1862 में मल्टीपल वैरायटीज स्ट्राइक हुई थी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। एक्चुअली यहीं से कॉइन क्रॉनिकल की एक नई सीरीज स्टार्ट होती है। आज हमने देखा 1862 का 1 क्वार्टर आना, लेकिन कल मैं इसी कॉइन के एक ऐसी डिटेल्स को जूम करके दिखाऊंगा जो बहुत से न्यू कलेक्टर्स इग्नोर कर देते हैं। मिंट मार्क और वैरायटी, क्या ये कैलकाटा का कॉइन है या मैड्रास या बॉम्बे, और एक ही ईयर के कॉइन्स में इतना डिफरेंस क्यों होता है? कल के एपिसोड में हम इसी कॉइन को माइक्रोस्कोप की तरह डिटेल्स में समझेंगे, और शायद आपके पास रखा कोई पुराना क्वार्टर आना भी एकदम से इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कॉइन क्रॉनिकल। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।